प्रणाम। ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता है? हर व्यक्ति अपने जीवन में निरोगी रहने की कामना करता है, स्वस्थ रहने की कामना करता है। लेकिन आज जो समस्या है ना वर्तमान में, वो क्या है? मान लो एक परिवार में 10 सदस्य रहते हैं, तो उसमें 10 लोगों में से 7 लोग तो कोई न कोई समस्या से ग्रसित है। एक परिवार में 3 लोग भी स्वस्थ जुटा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले अगर हम देखते हैं तो एक परिवार में मान लो 10 सदस्य रहते थे, तो उसमें से 2 लोगों का बीमार रहना या विकृति होना बहुत मुश्किल थी। मतलब ऐसा क्या कारण है जो कुछ वर्षों में इतना बड़ा बदलाव आ गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? आज ये स्थिति हो गई है कि एक दो घरों को छोड़ के हर घर में या डायबिटीज की समस्या हो रही है, बीपी की समस्या हो रही है। बीमारियां हर साल लगातार बढ़ती जा रही है, अस्पतालें बढ़ती जा रही है, नई नई बीमारियां पनपती जा रही है। इसके जिम्मेदार कहीं हम खुद तो नहीं है? एक विचारने वाली बात है। देखो, सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। और अगर हम बीमार रहते हैं, हमारे परिवार में ज़्यादातर हम बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो हो सकता है हम उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हो। मेरे हिसाब से 70% बीमारियां तो खुद भी ठीक कर सकते हैं। 30-35% ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिन्हें चिकित्सक की आवश्यकताएं पड़ती है। तो हम सबसे पहले खुद के अपने घर परिवार के बारे में सोचें कि हम गड़बड़ियां कहाँ कर रहे हैं या कर सकते हैं, और कारण क्या ये हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुबह में उठते ही आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हैं। जो हमारा शरीर है, सुबह में उठ के हमें कुछ एनर्जेटिक चीज डालनी चाहिए पेट में, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, हमारे भीतर के सिस्टम का पोषण हो। उसकी जगह सुबह में उठते ही चाय, कॉफी, ब्रेड ऐसी चीजें डाल देवे। अगर आप सुबह में उठते ही इन चीजों के आदी हो, तो सीधा आपके पेट के ऊपर आज नहीं तो कल उसका असर अच्छा नहीं होगा। पहले के समय में कौन चाय कॉफी पीता था? सुबह हमारे तो गाँव में लोग सुबह में उठ के रबड़ी पीते थे, मक्का की, बाजरे की, ज्वार की। और आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुबह में उठे, क्योंकि उस समय तो ये कोई ऐसा चाय पीता ही नहीं था। तो हमारे पेट को खराब करने के पीछे एक चाय भी है उसके जिम्मेदार। दूसरा, हम जो डेली यूज करते हैं वो है तेल। पहले के समय में ना लोग घानी का शुद्ध तेल उपयोग करते थे, और आज के समय में सबको तैयार चाहिए, रेडीमेड चाहिए, चाहे उसकी क्वालिटी खराब क्यों नहीं हो, जो शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम कर देवे, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देवे, उसका कोई डर नहीं।
लोग है ना आजकल कुदरत से दूर होते जा रहे हैं ना, इसलिए इतनी सारी बीमारियां होती जा रही है। इसके लिए अगर आप अपने घर में शुद्ध तेल का उपयोग करें, घानी का तेल उपयोग करें, केमिकलों से धोए हुए तेल का उपयोग करेंगे तो बहुत सारी विकृतियां होगी। इसलिए शुद्ध तेल, सही नमक, सुबह में कोई ऐसा लिक्विड डाले जो शरीर को पोषण देवे और प्रसन्न रहने की आदत डालें, अच्छे साहित्य पढ़े, योग प्राणायाम का आसरा लेवे, बस स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। अब बहुत से लोगों की तो ऐसी आदत हो जाती है ना कि जब तक हम चाय पीते नहीं है तब तक हमारा तो पेट ही नहीं साफ होता है। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि अगर हम चाय नहीं पीते तो हमारा तो मूड खराब रहता है, हमें तो काम करने का मन ही नहीं लगता है। आप चाय पी रही है, चाय आपको पी रही है, कहीं आप चाय के गुलाम तो नहीं हो गए, कहीं आप चाय को पी के तो गुलाम तो नहीं हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग है ना, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इनके आदी हो गए, नहीं तो सर पकड़ के बहुत से लोग तो बैठे रहते हैं। तो जो चीज हमें गुलाम बनाए हम उसके वो क्यों करें, उसके आदी क्यों है। अगर आप लोगों में से अगर आपको चाय और कॉफी के बिना चलता ही नहीं है ना, तो धीरे धीरे आदत को खत्म कीजिए, नहीं तो ये आर्टिफिशियल शुगर जाएगा ना, चीनी डाल डाल के जो पी रहे हैं ना, ये आगे जाके हाई बीपी लो बीपी जैसी समस्याओं को पैदा कर सकता है। आप सुबह में उठते ही फल खाएं, जूस पिए, कोई ऐसी रबड़ी पिए, या जो भी हो आपके शरीर को पोषण मिले ना, ऐसी चीज की आदत डालें। और भी हम इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही कि छोटी छोटी चीजों का अगर हम सुधार करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, आनंदित जीवन जिएंगे। प्रणाम।